हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के जीएसटी हेल्पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जो नोटिफिकेशन नंबर 20 की, जो कि 8 अक्टूबर को आया हुआ था पोर्टल पे, सर्कुलर के द्वारा नोटिफिकेशन आया था पोर्टल पे 8 अक्टूबर को। ठीक है, तो कुछ जो चेंजेस हुए हैं, आरसीएम को लेके चेंजेस हुए हैं, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं डीपली। तो सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि वो क्या कॉन्सेप्ट है, तो उसके बाद मैं पॉइंट वाइज बात करता हूं कि वो जो डिटेल्स है वो किसके बारे में आई हुई है। ये डिटेल्स जो आई हुई हैं वो आई हुई हैं आरसीएम के टैक्स इनवॉइस जनरेट करने के केस में। कि पहले तो जो आरसीएम की जो टैक्स इनवॉइस जनरेट करने की लिमिट थी, एक तो दो कैटेगरी होती है, आप सभी को पता है कि एक तो होती है रजिस्टर्ड पर्सन से आपने जो आरसीएम की परचेज करी, वो चाहे 93 की करी या 94 की करी। एक होता है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपने करी, तो उसके बिहार पे आप सेल्फ इनवॉइस जनरेट करते हैं। तो इन सब में अब तक क्या था कि रजिस्टर्ड पर्सन से जो आपने करी, तो उसकी तो टाइम लिमिट ऑलरेडी उस इनवॉइस पे तो मेंशन्ड है, तो उसका तो कोई इशू ही नहीं है, अब तो आगे से भी रहेगा। तो अब क्या है कि जो आप सेल्फ इनवॉइस जनरेट करेंगे उसकी भी टाइम लिमिट पोर्टल पे इशू कर दी गई है कि अब उसको विद इन 30 डेज की इनवॉइस आपको पोर्टल पे अपलोड कर देनी होगी। तो उसके लिए एडवाइजरी आ गई है पोर्टल पे 8 अक्टूबर को, उस नोटिफिकेशन नंबर 20 के द्वारा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आरसीएम क्या होता है। तो आरसीएम के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो भी बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा अगर आपको बेहतर समझना है। लेकिन शॉर्ट समझ लेते हैं कि आरसीएम क्या होता है। The reverse charge mechanism is the GST system where the recipient of goods or services is liable to pay the tax instead of the supplier। बस इतने सा ये हाईलाइटेड पॉइंट समझने वाली बात है कि where the recipient of goods or services is liable to pay, जहाँ पे सारा लाइबिलिटी रिसिपिएंट ऑफ गुड्स या सर्विसेज के ऊपर हो जाती है टैक्स इंस्टेड ऑफ द सप्लायर। मतलब सप्लायर के द्वारा जो आपको गुड्स दिया गया या सर्विस दी गई, उसके ब्याह पे जो लाइबिलिटी रिसिपिएंट के ऊपर होती है, क्योंकि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं, क्योंकि और सामने वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड रहेगा। तो ये एग्जांपल समझते हैं। तो उसकी सारी लाइबिलिटी हमें पे करनी होती है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, मतलब सारा टैक्स का भार मेरे ऊपर पड़ गया हो। जैसे आप कोई सामान लेने जाओ, तो आपको सामान तो ठीक है, सामान मिले और प्लस आपसे पैसा भी ले ले, मतलब आपको सामान भी ना मिले वहाँ पे और आपसे पैसा भी ले ले, तो ये कैटेगरी मतलब इसको उल्टा ही कहेंगे कि आप सामान मतलब सपोज दैट आप एक खेती करते हैं, ठीक है, आप उससे अगर 100 किलो काजू लेते हैं, तो नट्स, तो अगर आप जीएसटी पर्सन हैं, ठीक है, 200 रुपये पर केजी के हिसाब से, तो टोटल आपकी वैल्यू हुई 20,000। तो इस पे जो आपको 1,000 रुपये, क्योंकि सामने वाला पर्सन तो अनरजिस्टर्ड है, मतलब किसान है, तो वो टैक्स नहीं पे करेगा, आपको ही उसका उल्टा 1,000 रुपये भरना पड़ेगा। तो ये होता है आरसीएम। अब तक क्या था कि अनरजिस्टर्ड के केस में कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी गई थी। मतलब इसकी रजिस्टर्ड की तो ओबियस सी बात है, कोई वो इशू नहीं कि जब सामने वाला पर्सन आपको टैक्स इनवॉइस देगा, रजिस्टर्ड रहेगा जीएसटी में, लेकिन फिर भी आपको आरसीएम पे करना है, तो उसकी तो लिमिट ऑलरेडी पोर्टल पे दिख रही है। लेकिन जो सेल्फ आपको जनरेट करनी पड़ती थी सामने वाले के बिहाफ पे, और उसकी अब तक कोई टाइम लिमिट नहीं थी, तो उसका बहुत से लोगों ने फ़ायदा उठाया। तो अब गवर्नमेंट को अपनी जो फॉल्ट है, अपना जो लूप होल है, वो पता चल गया है कि नहीं भैया, हम तो अब टैक्स आपसे लेंगे और टाइम लिमिट भी लगा के लेंगे। अब तक आप लोगों को जो खेलना था आप बहुत खेल चुके हैं, ठीक है। तो वो किसी भी अंडर सेक्शन 93 होगा या 94 होगा, उसके बारे में एडवाइजरी है। तो ये देखिए, आप सबको मैं समझाता हूँ कि अब थोड़ा सा क्लियर कहानी हो गई होगी, जो मैंने आपको पूरा ओवरव्यू समझा दिया कि इन द सेड रूल्स आफ्टर 47, एक नया रूल जो मतलब 47 में किया गया है। इन द सेड ऑफ आफ्टर रूल 47 द फॉलोइंग रूल शैल बी इंसर्टेड विद द इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द नवंबर। और ये कब से लागू हो रहा है? 1 नवंबर 2024 से लागू हो रहा है, जो कि कहा गया है 47 रूल में कुछ नए रूल इंसर्ट किए गए हैं, ठीक है।
टाइम लिमिट को लेके। तो ये 47A के द्वारा इंसर्ट किया गया नया सेक्शन, अब तक 47 में था लेकिन ये 47A नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है। द टाइम लिमिट ऑफ इशूइंग टैक्स इनवॉइस इन केस वेयर रिसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन रूल 47। आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। ये थोड़ा टाइम लिमिट फॉर इशूइंग टैक्स इनवॉइस इन केस वेयर रिसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन रूल 47। ठीक है, where an invoice referred to Rule 46 is required to be issued under clause F of subsection 3 of section 31 by the registered person। ये जो 46 में रिक्वायर्ड था कि इशूड अंडर क्लॉज एफ में सबसेक्शन 3 सेक्शन 31 की रजिस्टर्ड पर्सन के लिए था। हु इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर द सेक्शन 93 और सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 9। ठीक है, मतलब 93 या 94 में जो लाइबिलिटी टैक्स की थी, ही शैल इशू सैड इनवॉइस विद इन अ पीरियड फॉर 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिपिएंट ऑफ द सेड सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और बोथ एज केस में बी। अब ये समझने वाली बात है, समझ गए आप लोग कि अब आपको विद इन 30 days उसको पोर्टल पे भी अपलोड कर देना है। अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई भी आरसीएम लेते हैं, वो चाहे 93 का हुआ, आरसीएम सर्विसेज लेते हैं वो चाहे 93 का रहे 94 का रहे, उसको भी अब आपको मंथली अपलोड करनी होगी। जैसे अभी तक अब आप समझिए, आपका क्वेश्चन उठेगा कि सर अगर मैंने पिछले 6 महीने का कोई भी जो आरसीएम पे करने की मेरी लायबिलिटी थी और मैंने नहीं पे करी है, तो मैं क्या अभी पे कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल पे कर सकते हो आप अभी भी। आज 17 अक्टूबर है, मैं आज भी कह रहा हूँ कि आप पूरी अपनी कैलकुलेट कर लीजिए, उस पर इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं लगेगी, आज के डेट में पे कर दीजिए। अब लेकिन 1 नवंबर अगर आप पे करेंगे तब आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज होगी। ठीक है, इंटरेस्ट लगेगा उस ड्यू डेट का जिस ड्यू डेट का आप दिखाएंगे। तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए, एकदम नीट एंड क्लियर आप अपने माइंड को रख लीजिए कि अभी तक आपने अगर किसी भी आरसीएम की सर्विसेज अनरजिस्टर्ड पर्सन से ली है और उसका आरसीएम का टैक्स नहीं पे किया है, तो आज के डेट में भी आप कल के डेट में भी फाइल कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, कैश लेजर से सेट ऑफ कर सकते हैं। रिटर्न अभी आपकी सितंबर मंथ की रिटर्न भी नहीं गई है, आप उसमें सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स आपके लिए एप्लीकेबल है कि जितने भी आरसीएम के टैक्स हैं उस पर अभी तक आपको कोई पेनल्टी चार्ज नहीं होगी, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। तो सारे टैक्स जितने बचे हुए हैं उन सभी को आप पे कर दीजिए, जिससे जब 1 नवंबर से ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा, तब आप अगर उस डिटेल्स को फिल आउट करेंगे तो इंटरेस्ट भी चार्ज होगा ड्यू डेट निकलने के बाद से। ठीक है, तो ये एडवाइजरी गवर्नमेंट की तरफ से आई और नए सेक्शन के साथ 47A इंसर्ट किया गया आरसीएम को लेके। इस एडवाइजरी को अगर आप स्वयं से भी पढ़ना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, मैं आपको इसका हिंदी वर्जन भी पढ़ा देता हूँ। उसमें क्या लिखा है थोड़ा सा और लगेगा, लेकिन मैं पढ़ा देता हूँ क्योंकि मैंने हिंदी वर्जन भी डाउनलोड किया था इसका। बहुत से यूजर्स कमेंट करते हैं सर हिंदी में भी समझा दिया करिए, तो मैं हिंदी में भी पढ़ के सुना दिया करूँगा। ये उक्त नियम में नियम 47 के पश्चात 1 नवंबर 2024 से निम्नलिखित नियम अंततः स्थापित किए जाएंगे। थोड़ा सा ऑड होता है, इसलिए समझाना। जैसे 47 का उस मामले में कर बीजक जारी करने के लिए समय सीमा जहां पाने वाले बीजक जारी करना अपेक्षित है। ठीक है, मतलब 47A उसके लिए है जहां पाने वाला ही बीजक जारी करना अपेक्षित है। ठीक है, यहाँ पे जैसे इसका मतलब है कि टाइम लिमिट फॉर इश्यूइंग टैक्स इनवॉइस इन केस वेयर रिसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू इश्यू इनवॉइस। ठीक है, तो नियम 47 में अंतर्दृष्टि किसी बात के होते हुए जहां नियम 46 में निर्देश बीजक ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो धारा 9
कि उपधारा 3 या उपधारा 4 के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी है, द्वारा धारा 31 की उपधारा 3 के खंड 4 में अधीन जारी किए जाने के लिए अपेक्षित है, यह यथास्थित माल या सेवा दोनों के उक्त प्रदाय की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर उक्त बीजक जारी करेगा। तो अब आप बिल्कुल सावधान हो जाइए आरसीएम को लेके कि अगर अभी तक आपने अपने आरसीएम की लायबिलिटी पे नहीं करी है तो पे कर दीजिए, अदरवाइज जब आप 1 नवंबर के बाद पे करेंगे तो आपको पेनल्टी या इंटरेस्ट का भी सामना करना पड़ सकता है। अभी तक कोई इंटरेस्ट कोई पेनल्टी नहीं थे, आप कभी भी फाइल करिए, 1 साल का फाइल करिए, 2 साल का फाइल करिए, 3 साल का फाइल करिए, सेम टैक्स लायबिलिटी, कोई टाइम लिमिट नहीं थी, बस आपको टैक्स पे करना रहता था। तो ये गवर्नमेंट को अपनी फॉल्ट पता चली, इन्होंने अब नोटिफाई किया कि ये तो मेरा नुकसान हो रहा है, अब आपसे हम टैक्स और ज़्यादा वसूलते हैं टाइम लिमिट लगा के, ठीक है। तो आप लोग अब अपना टैक्स पे कर दीजिए जितना भी बचा हुआ है। मेरा ये पर्सनल मानना है कि अभी तक जितने भी लायबिलिटी अगर आपके आरसीएम की है और डिटेल्स ऑन रिकॉर्ड है आपके, तो आप उसकी लायबिलिटी पे कर दीजिए। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। मैं आरसीएम के जो अपडेशन के बारे में पुराना वीडियो बनाया था उसका भी लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं आरसीएम क्या होता है। डिटेल्ड में डिस्कस मैंने किया था, इसमें थोड़ा इन शॉर्ट किया क्योंकि बात मैं एडवाइजरी की करने आया था ना कि आरसीएम के बारे में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो इसके लिए लायबल है, जो जिनके लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि सही लोगों के पास पहुंच सके और उनको इसका लाभ मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें जो चैनल पे फर्स्ट टाइम लॉग कर रहे हैं, और वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं न्यू सेशन में। थैंक यू।